हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आपके सामने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की जो बेसिक यूनिट है, जो अपना MBSI का सिलेबस है, उसकी जो फर्स्ट यूनिट जो बेसिक यूनिट है, उसका पहला वीडियो लेक्चर लेकर आपके सामने हूँ। अपना जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है वो बेल्ट ड्राइव पे बेस्ड है। बेल्ट ड्राइव क्या होती है, इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेल्ट ड्राइव में आप देखो, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये एक ओपन बेल्ट दिखाई दे रही है आपको। देख रहे हो, फ्लैट बेल्ट, ओपन बेल्ट जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक फ्लैट बेल्ट है। ये क्या करती है, बेल्ट क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं अपन बेल्ट ड्राइव की। ठीक है, तो बेल्ट क्या होगी, बेल्ट क्या करती है, पावर ट्रांसमिशन करने के काम में आती है ना। समझ रहे हो, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिशन करने के लिए हम किसका यूज़ लेते हैं, बताओ, बेल्ट का यूज़ लेते हैं। हमें पावर ट्रांसमिट करनी है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे, तो हम किसका यूज़ लेंगे, बताओ, बेल्ट का यूज़ लेंगे। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिशन एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे जब भी करना हो तो हमें बेल्ट का यूज़ लेना होगा, या एक पुली से दूसरे पुली पे पावर ट्रांसमिशन करना हो तो बेल्ट का यूज़ होगा। यही इसकी बेसिक डेफिनेशन है। बोलो है या नहीं। तो इसके बाद पावर ट्रांसमिशन जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पावर ट्रांसमिशन जो डिपेंड करता है, तो पहला पॉइंट आता है वेलोसिटी रेशियो पे, या वेलोसिटी ऑफ वेल्ट, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ वेल्ट किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ वेल्ट पे। ठीक है, और बेल्ट के अंदर जो टेंशन है उस टेंशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और कांटेक्ट आर्क, ये जो कांटेक्ट आर्क आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो आप, ये जो आपको कांटेक्ट आर्क दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये यहाँ से और यहाँ तक, इस कांटेक्ट आर्क की लेंथ पे डिपेंड करता है ना, और आसपास की कंडीशंस जिनके बीच में बेल्ट को यूज़ लिया गया है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली बेल्ट की डेफिनेशन क्या हो गई, बेल्ट ड्राइव की डेफिनेशन, कि बेल्ट ड्राइव जो है वो पावर ट्रांसमिशन करने के काम में आती है, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे, या एक पुली से दूसरे पुली पे अपन पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बेल्ट, कौन कौन सी बेल्ट होती हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बेल्ट अपन बात करें तो टाइप्स ऑफ बेल्ट में वैसे अगर देखा जाए तो 3 ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है, लाइट ड्राइव्स, मीडियम ड्राइव्स और हैवी ड्राइव्स। ठीक है, तो बेल्ट ड्राइव्स जो हैं वो 3 टाइप की हैं, लाइट, मीडियम और हैवी। लाइट ड्राइव्स कौन सी होती हैं, ऐसी ड्राइव जिनमें बेल्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होती है, जिनमें बेल्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होती है, वो क्या कहलाती हैं, बताओ, लाइट ड्राइव। जैसे एग्रीकल्चर मशीन, छोटे मशीन टूल आदि। ठीक है, और मीडियम ड्राइव्स क्या होंगी, मीडियम ड्राइव्स क्या होंगी, वे बेल्ट ड्राइव जिनकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से और 22 मीटर पर सेकंड के बीच में होती है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से 22 मीटर पर सेकंड के बीच में होती है, तो वो क्या कहलाती हैं, बताओ, मीडियम ड्राइव कहलाती हैं। और हैवी ड्राइव्स की बात करें तो ऐसी बेल्ट ड्राइव्स या ऐसी बेल्ट जिनकी स्पीड 22 मीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा होती है, 22 मीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है या नहीं। ठीक है, अब अपन लेते हैं टाइप्स ऑफ बेल्ट। पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव कौन कौन से, लाइट, मीडियम और हैवी। अब किस पे बेस्ड हैं, स्पीड पे बेस्ड हैं, है ना। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बेल्ट, बेल्ट कितने टाइप्स की होती हैं। तो मैं आपको ये टाइप्स दिखाने जा रहा हूँ, आप देखिए टाइप्स ऑफ बेल्ट क्या होंगे, है ना। तो ये देखो, ये टाइप्स ऑफ बेल्ट हैं। तो टाइप्स ऑफ बेल्ट बेसिकली तो 3 टाइप हैं, पर अपन 4 टाइप भी कह देते हैं आजकल। भाई बेसिक जो RS खुरमी वगैरह हम आप पढ़ोगे वहाँ 3 टाइप बताए गए हैं। तो पहला टाइप जो आता है, फर्स्ट टाइप आता है अपना ये फ्लैट बेल्ट। तो आप देख पा रहे हो ये वाला, ये फ्लैट बेल्ट जो है, ये अपना ये जो अपना फ्लैट बेल्ट है, ये फ्लैट बेल्ट अपना फर्स्ट टाइप कहलाता है। आप देख पाएंगे ये वाला जो फ्लैट बेल्ट है ये फर्स्ट टाइप कहलाता है आपका, है ना। ठीक है, दूसरा जो टाइप आता है वो आता है वी बेल्ट, वी शेप में जो बेल्ट होती है इसको बोलते हैं अपन वी बेल्ट। और तीसरा जो टाइप आता है वो कहलाता है राउंड बेल्ट या सर्कुलर बेल्ट, जो ये वाली है। ठीक है, और आजकल ये वाली भी ट्रेंडिंग में टूथेड बेल्ट जो है इसका भी यूज़ लिया जाता है। ठीक है, तो 4 टाइप की बेल्ट्स होती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। अब अपन बात करें मटेरियल यूज्ड फॉर बेल्ट, बेल्ट के लिए कौन कौन सा मटेरियल अपन काम में लेते हैं। ठीक है, तो मटेरियल का नाम याद रखना। फर्स्ट कौन सा आता है बताओ, फर्स्ट लेदर बेल्ट, कौन सा आएगा बताओ, लेदर।
फर्स्ट कौन सा आएगा बताओ, लेदर बेल्ट आएंगी। सेकंड जो आएंगी वो आएंगी कॉटन और फैब्रिक बेल्ट, जो कॉटन या फैब्रिक की बनी होती हैं वो। थर्ड आपकी रबर बेल्ट, रबर की बनी हुई बेल्ट आती है। और फोर्थ अपना आता है बलाटा, बलाटा बेल्ट्स, बलाटा बेल्ट, ठीक है। तो बलाटा जो है, बलाटा एक टाइप का गम है ना, जिसको रबर की जगह यूज़ लिया जाता है। मतलब जो रबर बेल्ट होती है रबर की जगह अगर बलाटा जो है, बलाटा गम यूज़ ले लिया जाए तो उससे बनी हुई बेल्ट क्या कहलाती है बताओ, बलाटा बेल्ट कहलाती है, ठीक है। ये बेल्ट क्या होती है, बलाटा बेल्ट जो होती है वो एसिड प्रूफ होती है, वाटर प्रूफ होती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो बलाटा बेल्ट एसिड प्रूफ और वाटर प्रूफ भी होती है। तो ये 4 टाइप के मटेरियल हैं जो बेल्ट को बनाने के काम में लिए जाते हैं। अब अपन सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे इसको, ये बेसिक सबसे ज़्यादा जो यूज़ आएगी फ्लैट बेल्ट। बात फ्लैट बेल्ट की करते हैं, तो टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव। तो आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव। तो टाइप्स में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव में। ये आप देख पाएंगे पहला जो टाइप आता है, पहला टाइप वो आता है ओपन बेल्ट, ओपन बेल्ट ड्राइव। पहला टाइप आपके पास क्या आएगा बताओ, ओपन बेल्ट ड्राइव। तो आप ये देख पा रहे हो, ये जो है फर्स्ट टाइप, ये है ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक है। तो ओपन बेल्ट ड्राइव में आप देख पा रहे हो, इसमें क्या होगा, एक ये ड्राइवर होगा, ये ड्राइवर शाफ्ट होगी, ये ड्रिवन शाफ्ट होगी। ये ड्राइवर जो चलती है और ड्रिवन जिसे ड्राइवर चलाता है, तो ये ड्रिवन शाफ्ट होगी, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो है, ये एक बेल्ट इस तरीके से लगाई गई है। तो ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट माउंटेड है इस पर। तो ये बेल्ट क्या कहलाती है बताओ, ओपन बेल्ट। ये जो ड्राइव बनी हुई है ओपन बेल्ट ड्राइव कहलाती है। इसमें क्या होता है, जो नीचे वाला पोर्शन है ये तो क्या कहलाता है, बेल्ट की टाइट साइड, और जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या कहलाता है, स्लैक साइड। नीचे वाला टाइट साइड और ऊपर वाला क्या होगा बताओ, स्लैक साइड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप इसका ये व्यू देख पा रहे हो, ये आपका साइड व्यू है, सॉरी ये टॉप व्यू है, और ये वाला कौन सा अपना साइड व्यू, इस तरीके से है ना। मैं इसको हटाता हूँ, देख पा रहे हो आप ये वाला व्यू, ये अपनी ड्राइवर शाफ्ट है ये वाली, और ये ड्रिवन शाफ्ट है, ठीक है, ओके। तो इसको बोलते हैं अपन ओपन बेल्ट ड्राइव, क्लियर है। तो ओपन बेल्ट ड्राइव के बाद जो सेकंड नंबर आता है वो आता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव का। किसका आता है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव आप देखिए यहाँ पे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बेल्ट ड्राइव है ये कैसी है बताओ, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। कैसी है बताओ, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। इसमें आप देख पा रहे हो, ये ड्राइवर पुल है, ये ड्रिवन है, और ये जो बेल्ट है इसको क्रॉस पोजीशन में इस पर लपेटा गया है, इस पर माउंटेड किया गया है। तो इसमें ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड, ये क्या है बताओ, ये वाली साइड जो है, ये जो इधर वाली साइड है ये टाइट साइड है, और ये वाली साइड जो है वो स्लैक साइड है। आप समझ पा रहे हैं, ये वाली स्लैक साइड है, ये ड्राइवर है, ड्रिवन है। ये इसका अपने को साइड व्यू दिखाया गया है नीचे, समझ पा रहे हो आप। तो ये आपके पास क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर थर्ड जो है, थर्ड टाइप आपका निकल के आता है क्वार्टर टर्न बेल्ट, क्वार्टर टर्न बेल्ट, ठीक है। तो क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव के बारे में अगर आपसे बात करूं तो आपको दिखाता हूं क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव। ये देखिए आप, इस तरह की जो बेल्ट है वो क्या कहलाती है, क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव। आप देख पा रहे हो इसमें भी वो एक ड्राइवर, एक ड्रिवन, और ये जो बेल्ट जो इनके ऊपर माउंटेड है ये कैसे हो गई, क्वार्टरली टर्न हो गई है ना, इस तरीके से मुड़ा दी गई थी क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव। या फिर ये वाला व्यू, या फिर ये वाला व्यू है। अब इस व्यू में आप देख पा रहे हो, ये वाला जो व्यू आपको दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पे गाइड पुली लगाई गई है, गाइड ब्लू। यहाँ पुली की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस पे थोड़ा मतलब 90 डिग्री के एंगल पे अगर आपको पावर ट्रांसमिशन करना है तो एक गाइड पुली और लगा देते हैं। तो ये टर्न हो गया, इस तरीके का टर्न आप देख पा रहे हो, ये टर्न हो गया क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव, ठीक है, सॉरी, है ना। तो फिर से देखते हैं अपन यहाँ पे, ये मैं आपको बता रहा था क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है ना। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ जो 90 डिग्री पे जो पावर ट्रांसमिशन हुआ है, एक गाइड पुली की हेल्प से हुआ है, और यहाँ पे कोई बीच में, इधर देखें, इधर कोई गाइड पुली बीच में यूज़ नहीं ली गई है, ठीक है। तो ये था थर्ड टाइप, क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव। फिर आता है बेल्ट ड्राइव विद आइडलर पुली, बेल्ट ड्राइव विद आइडलर पुली। तो आइडलर पुली के साथ बेल्ट ड्राइव देखो आप, ये जो है ये वाली, ये आप देख पा रहे हो,
तो ये फोर्थ टाइप आता है, इसको बोलते हैं बेल्ट ड्राइव विद आइडलर पुली। तो आप देख पा रहे हो इसमें ये बेल्ट इस तरीके से, और इसमें आप देख पा रहे हो कि एक ड्राइवर है, एक ड्राइवर है, और ये जो बीच में ये जो लगाई गई है इसको क्या बोलते हैं अपन? आइडलर पुली। इसको क्या बोलते हैं बताओ? आइडलर पुली। तो इससे क्या है, जो स्लैक साइड होती है उस स्लैक साइड को कैसा रखा जाता है बताओ? टाइट रखा जाता है। टाइट रखा जाता है नहीं, क्यों यूज़ लेते हैं इसको? हाई वेलोसिटी अचीव करने के लिए, हाई वेलोसिटी रेशो अचीव करने के लिए। ठीक है, बोलो। अगर बेल्ट की हाई वेलोसिटी अचीव करनी है तो एक आइडलर पुली की हेल्प, वेलोसिटी रेशो सॉरी, बेल्ट का हाई वेलोसिटी रेशो अगर आपको अचीव करना है तो ये आइडलर पुली का उपयोग अपन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो फिफ्थ टाइप आता है वो आता है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। कैसा आता है? कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। तो आप देख पा रहे हो कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, ये जो ये कंपाउंड बेल्ट ड्राइव है। इसमें क्या होता है देखो, ये ड्राइवर पुली यहाँ होगी, फिर देखो ये सेकंड पुली यहाँ लगी हुई है और थर्ड पुली यहाँ लगी हुई है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो सेकंड और थर्ड पुली एक ही शाफ्ट पे माउंटेड होंगी, एक ही शाफ्ट पे माउंटेड होंगी। तो इन दोनों की स्पीड क्या रहेगी बताओ? सेम रहेगी। दोनों की स्पीड सेम रहेगी, मतलब यहाँ पे सेकंड और थर्ड दोनों की वेलोसिटी पता है क्या रहती है बताओ? सेम रहती है दोनों पुली की वेलोसिटी, है ना। और फिर थर्ड वाली से अपने पास ये फोर्थ वाली पे पावर ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पे जब पावर ट्रांसमिशन होगा फर्स्ट से सेकंड पे होगा, सेकंड से थर्ड पे और थर्ड से फोर्थ पे। जबकि सेकंड और थर्ड पे जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? सेम, क्योंकि दोनों पुली जो है वो एक ही शाफ्ट पे माउंटेड है। नीचे इसका साइड व्यू दिखाया गया, आप देख सकते हो इसको 1 2 3 4। यहाँ ध्यान रखना है 2 और 3 जो है इनकी वेलोसिटी क्या रहेगी बताओ? सेम रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर सिक्स्थ आपके पास आता है स्टेप्ड और कॉन पुली ड्राइव। सिर्फ सिक्स्थ आपके पास मिलेगा स्टेप्ड और कॉन पुली ड्राइव। ये आप देख पा रहे हो स्टेप्ड और कॉन पुली ड्राइव। इसको अगर आप गौर से देखो तो गौर से देखिए आप क्या दिखाया गया है इसमें, कि इसमें क्या है, एक तो मेन ड्राइव ले लिया आपने जिसे अपन ड्राइवर शाफ्ट बोलेंगे, एक ये ड्राइविंग शाफ्ट हो गई, ये तो ड्राइविंग है, मतलब ड्राइवर शाफ्ट है ये वाली 1 नंबर की, और ये 2 नंबर की जो है वो ड्राइवन शाफ्ट है जो इसके थ्रू चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ आप गौर से देख पा रहे हो। तो इसको कॉन पुली क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कॉन शेप में होती है, कॉनिकल शेप में होती है। आप देख पा रहे हो इधर, ये भी इधर से कॉनिकल शेप में है ना। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे जो बेल्ट है इसको आप देखो तो देखो इधर की रेडियस, ये वाली रेडियस, ये जो पुली है ये वाली पुली है ना। मैं दूसरा कलर लेता हूँ, आप देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से बताऊँ। ये जो पुली है ये वाली पुली, इसकी रेडियस या इसका डायामीटर, और ये वाली पुली इसकी रेडियस या डायामीटर। तो रेडियस ले अगर, तो ये पुली और ये पुली दोनों की रेडियस का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए? ये पुली और ये पुली की रेडियस के सम के, और ये पुली और ये पुली की रेडियस के सम के। मतलब दोनों की रेडियस का सम, इधर वाली एक पुली, इधर वाली एक पुली और इधर वाली एक पुली, दोनों की रेडियस का सम क्या रहता है बताओ? सेम रहता है। ठीक है, तो देखो आप कैसे होता है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि ये पहली पुली 1 और ये 2 दोनों की रेडियस का सम 3 और 4 की रेडियस के सम के इक्वल होगा, और 5 और 6 की रेडियस के सम के। क्योंकि लेंथ ऑफ बेल्ट क्या रहेगी? उतनी रहेगी, जबकि रेडियस इनकी चेंज होती रहती है, लेकिन रेडियस का सम क्या रहता है बताओ? सेम रहता है। तो ये आता है आपके पास कॉन पुली। फिर 7 टाइप आपके पास आता है फास्ट एंड लूज पुली। फास्ट एंड लूज पुली, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आपके पास 7th टाइप है, और ये है फास्ट एंड लूज पुली। तो देखिए आप, ये ड्राइविंग शाफ्ट है, यहाँ से पावर ट्रांसमिट हो रही है इधर ड्राइविंग शाफ्ट पे, यहाँ पे हो रही है। अब फास्ट और लूज, ठीक है, तो फास्ट और लूज क्या होगी? जैसे ये वाला जो है, ये वाली, ये लूज पुली है, ये वाली जो आप देख पा रहे हो, ये जो है ये वाली, ये लूज पुली है, और ये वाली जो है ये वाली, ये फास्ट पुली है। तो जब बेल्ट को आगे पीछे सरकाया जाता है, बेल्ट को अगर इस पुली पे शिफ्ट कर दें तो ये फास्ट घूमती है, और लूज पुली मतलब इस पे शिफ्ट कर दें तो जो मशीन है वो कैसे घूमेगी बताओ? लूज घूमेगी, है ना। तो कोई मशीन जिसको बीच बीच में फास्ट और स्लो करना है तो उसके लिए अपन ये वाली पुली काम में लेते हैं। तो ये थे आपके पास बेसिक टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट, बेसिक टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स। क्लियर है? तो ये था आपके पास। अब जब नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है वेलोसिटी रेशो। तो अपन वो बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं रिटर्न वर्क में, इम्पोर्टेंट फार्मूले वगैरह। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने
डायग्राम वाले पोर्शन कराया, अब अपन मैथमेटिकल पोर्शन करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब, तो देखिए वेलोसिटी रेशियो है ना, तो अपन बात करेंगे कि ओपन बेल्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव, ठीक है। तो वेलोसिटी और रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो आपके पास एक ओपन बेल्ट है, ओपन बेल्ट में ये आपके पास ड्राइवर है ये वाला, और ये क्या बताओ ड्रिवन। तो स्पीड ऑफ ड्राइवर ये n1 अज्यूम करते हैं, ड्रिवन की स्पीड ले लेते हैं n2, और डायामीटर, ये डायामीटर हो जाएगा, डायामीटर ऑफ ड्राइवर ले लेते हैं d1, और डायामीटर ऑफ ड्राइवन ये अपन लेते हैं, ड्राइवन या फॉलोअर ये अपन ले लेते हैं d2, ठीक है। ये जो स्पीड होगी ये स्पीड होगी आरपीएम में, किस में होगी आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी या स्पीड आप कह सकते हो, तो ये जो वेलोसिटी होगी वो आरपीएम में होगी। तो वेलोसिटी रेशियो n2/n1 मतलब वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर, तो ये आपके पास आएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगी, मतलब n2/n1 इज इक्वल टू d1/d2। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लो थिकनेस लें अपन, ये जो अपनी बेल्ट है इस बेल्ट की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, अगर थिकनेस को नेग्लेक्ट करें तब तो ये वाला फार्मूला होगा वेलोसिटी रेशियो का। और अगर हम थिकनेस को कंसीडर कर लें, लेट थिकनेस विल बी t, ठीक है। तो थिकनेस को कंसीडर करें तो ये जो डायमीटर है इस तरीके का, इसमें क्या है थिकनेस को और ऐड करेंगे, तो यह आ जाएगा d1 + t और d2 + t, मतलब फार्मूला यही है, थिकनेस और ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप बताओ वेलोसिटी रेशियो अपन को निकालना है कंपाउंड बेल्ट का। पहले हमने किसका लिया है, सिंपल बेल्ट, ओपन बेल्ट या क्रॉस बेल्ट, है ना। अब अपन बात करते हैं कंपाउंड बेल्ट। कंपाउंड बेल्ट के बारे में आपको बताऊं, कंपाउंड बेल्ट ऐसा बताया था, ये फर्स्ट पुली, ये सेकेंड पुली, और इसी में थर्ड पुली, और ये फोर्थ पुली। तो इस तरीके से बताया था, ये क्या कहलाती है बताओ, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो देखो सेकंड और थर्ड एक ही शाफ्ट पे माउंटेड है, इसलिए जो सेकंड की स्पीड है वो किसके इक्वल होगी बताओ, थर्ड की स्पीड के इक्वल होगी, ठीक है। तो इसके लिए वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा कंपाउंड बेल्ट के लिए, तो यहाँ पे ड्राइवर शाफ्ट कौन सी है, ये ड्राइवर है फर्स्ट वाली, और फोर्थ नंबर पे ये जो है ये कौन सी है बताओ, फॉलोअर, ये ड्राइवन शाफ्ट है, ठीक है। तो फार्मूला क्या निकल के आएगा, जैसे फर्स्ट से सेकंड पे जाएं तो n2/n1 लिखेंगे, तो ये फार्मूला आ जाएगा आपके पास d1/d2। और बताओ थर्ड से फोर्थ पे जाएं तो क्या लिखेंगे, n4/n3, और ये फार्मूला आ जाएगा, इनका डायमीटर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा d3/d4। और अगर दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको पता होना चाहिए n2 और n3 क्या इक्वल, ये कैंसिल हो जाएंगे, n2 और n3 इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके पास n4/n1। तो n4/n1 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो d1/d2 मल्टीप्लाई बाई d3/d4। तो अगर फर्स्ट से फोर्थ पे जा रहा है तब तो फार्मूला n4/n1, ऊपर d1 d3 नीचे d2 d4। और अगर फर्स्ट से 6 नंबर पे जा रहा है तो n6/n1, तो याद आएगा d1/d2 d3/d4 d5/d6। मतलब ध्यान रखना ऑड नंबर वाले जो ऑड नंबर पे जो पुली आएंगी उनके डायमीटर ऊपर रहेंगे, और जो इवन नंबर पे जो पुली आएंगी उनके डायमीटर कहाँ रहेंगे बताओ, नीचे। तो ये आपको ध्यान रखना कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के लिए वेलोसिटी रेशियो। उसके बाद अगर अपन बात करें स्लिप, क्या होती है स्लिप, तो स्लिप क्या होती है कि जब बेल्ट ड्राइव में बेल्ट जब मूव करती है तो जो पुली होती है, पुली और बेल्ट के बीच में जो गोल राउंड घूमती है, जो पुली है, पुली और बेल्ट के बीच में मान लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की कमी है या फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, तो उस केस में बेल्ट क्या करती है, थोड़ा सा स्लिप करती है उस पर। बेल्ट जो है वो ऑटोमेटिक फॉरवर्ड मोशन करने लगती है, तो बेल्ट उस पर स्लिप करती है। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है या एफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं है तो बेल्ट उस पर स्लिप करती है। तो स्लिप के लिए आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है, तो इस फार्मूले को बाद में सीखेंगे। पहले आप ये समझो, मैं ऐसा ज्यूम करके चलूँगा S1% स्लिप बिटवीन द ड्राइवर एंड द बेल्ट, मतलब जो ड्राइवर पुली है और बेल्ट है उसके बीच में स्लिप कितना हो रहा है, फिसलन कितनी हो रही है, स्लिप S1% हो रही है। और ऐसा मान लेते हैं कि जो फॉलोअर है, फॉलोअर पुली जो है उसकी और बेल्ट के बीच में जो स्लिप है वो कितनी है, S2% है, ठीक है। तो टोटल स्लिप कितनी हो गई, S1 + S2 हो गई या नहीं। तो स्लिप को अगर कंसीडर करते हुए चलें तो स्लिप को कंसीडर करेंगे तो वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला हो जाएगा n2/n1 d1
d1 प्लस टी d2 प्लस टी, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस एस बाई 100, 1 माइनस एस बाई 100। एस क्या है यहाँ पे? टोटल स्लिप है, और S1 और S2 क्या है? परसेंटेज स्लिप्स बिटवीन ड्राइवर एंड बेल्ट और फॉलोअर एंड बेल्ट। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आपको ध्यान रखना है कि ये डेरिवेशन एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, आपको ये फॉर्मूले सीधे याद करने, ठीक है, और इनको रखना ही होगा, आपको ज़्यादा समझना नहीं है, बस सीधे सीधे याद करने फॉर्मूले, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में अपन जाएंगे नहीं। फिर देखो क्रीप ऑफ द बेल्ट, तो क्रीप क्या होता है? क्रीप, तो क्रीप के बारे में समझें आप। तो क्रीप ऑफ द बेल्ट की बात करें तो क्रीप के बारे में आपको बताएं, क्रीप का मतलब होता है इलास्टिक बिहेवियर से रिलेटेड है। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या हुआ कि देखो जब कोई भी बेल्ट ड्राइव मोशन में होगी तो उसकी एक साइड क्या होगी? टाइट साइड होगी, और दूसरी साइड क्या होगी? बताओ, स्लैक साइड होगी, ठीक है। तो एक बार तो वो बेल्ट ड्राइव है वो टाइट साइड की तरफ पहुंचेगी, फिर स्लैक साइड पे। तो जब वो टाइट साइड पे होती है तो उसमें क्या आता है? बताओ, टेंशन आती है, और जब वो स्लैक साइड में आती है तो उसमें क्या आता है? बताओ, कंप्रेशन होता है। तो टेंशन कंप्रेशन होता है, किसकी वजह से होता है? टेंशन और कंप्रेशन, इलास्टिक बिहेवियर की वजह से। तो टेंशन और कंप्रेशन होता है, बोलो होता है नहीं? तो टेंशन और कंप्रेशन से क्या होता है? जो रिलेटिव मोशन है पुली और बेल्ट के बीच में, रिलेटिव समझते हो ना, मतलब आपस में एक दूसरे की, एक मूव करे दूसरा ना करे, है ना, या दोनों एक साथ मूव करे, तो वो क्या कहलाती है? रिलेटिव मोशन। तो जो पुली होती है, पुली और बेल्ट के बीच में रिलेटिव मोशन है, उसमें क्या होता है? बताओ, चेंज होता है। ये जो चेंज आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? क्रीप। क्यों? क्योंकि जब ऊपर से स्लैक साइड से जाती है तो जो बेल्ट है वो क्या कैसी हो जाती है? बताओ, कंप्रेस, और जब टाइट साइड में जाती है तो वापस क्या हो जाती है? बताओ, खिंच जाती है। तो इससे क्या है? पुली और बेल्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होती है, और उस रिलेटिव मोशन को क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्रीप का क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर करें, ऑन कंसीडरिंग क्रीप को इफेक्ट को कंसीडर करें तो वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला n2/n1 d1/d2। अगर आप थिकनेस कंसीडर करते हो तो प्लस टी लगा सकते हो, मैंने यहाँ थिकनेस कंसीडर नहीं की है, तो d1/d2, और मल्टीप्लाई में आएगा e प्लस रूट सिग्मा 2 और e प्लस रूट सिग्मा 1। मतलब अगर क्रीप को कंसीडर करें, हम ये मान के चलें कि क्रीप वहाँ हो रहा है। क्रीप का मीनिंग क्या हुआ कि टाइट साइड और स्लैक साइड की वजह से जो रिलेटिव मोशन हो रही है पुली और बेल्ट ड्राइव के बीच में, अगर ऐसा हो रहा है तो ये वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे ई जो होगा, ये होगा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या होंगे? सिग्मा 1 और सिग्मा 2 स्ट्रेसेज इन टाइट एंड स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट ड्राइव, टाइट एंड स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट ड्राइव। तो ये फॉर्मूले आपको सीधे याद रख करने हैं, ठीक है, ज़्यादा डेरिवेशन में जाना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।